पंजाब असम्बली से मंजूर हत्या के इज्जत बिल कानून बना दिया गया। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत के बाद बिल पंजाब असम्बली वापस भिजवा दिया। हत्या के इज्जत बिल गजट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गवर्नर पंजाब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद कायम मकाम गवर्नर ने बिल पर दस्तखत किए। मौजूदा निजाम चलाने के अलावा कोई चारा नहीं। नवाज शरीफ का मरी में पार्टी के सेनेटर्स के इजलास से खिताब। कहा, जमहूरी निजाम को कोई खतरा नहीं, अगर निजाम को ना चलने दिया गया तो मुल्क को नुकसान हो सकता है। मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन है। माशी सूरत में बेहतरी आ रही है, महंगाई में कमी आ रही है। मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल तश्कील वज़ीर आज़म सरबराही करेंगे। चारों वज़राए आला अरकान। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 156 के तहत कौंसिल तश्कील दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और एहसन इकबाल भी मेंबर होंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का पहला इजलास बजट के फौरी बाद मुतवक्के। उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। उनके पास तो ताकत ही नहीं। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ पर तनकीद के वक्त हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब पूरी पढ़ ली। अपनी रिपोर्ट में जनरल याहिया को जिम्मेदार ठहराया। जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूं? ट्वीट को ऑन करता हूं, लेकिन उसके साथ जो वीडियो लगाई गई वो मैंने नहीं देखी, उस पर बात नहीं करूंगा। ट्वीट का सिर्फ वकला को बताता हूं। सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरो हैं। चूं चूं और शिकायत नहीं करता, मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया। मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के सिवा कोई सहूलत नहीं। रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हैं। मेरे सेल में वॉशरूम नहीं, नहाने के लिए दूसरे कमरे में जाता हूं। नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट में दिए गए। उनके खाने भी बाहर से आते थे। मर्जी की मुलाकातें करते थे। मुझे आधा घंटा वकला के साथ, 20 मिनट फैमिली के साथ मुलाकात की इजाजत। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात पर वफाकी हुकूमत ने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। हुकूमत के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी, तमाम जरूरी सहूलियात फराहम। मुलाकातों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई। बानी पीटीआई को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का मामला पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं, बानी पीटीआई को जेल मैनुअल से हटकर इजाफी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्या जेल मैनुअल के मुताबिक किसी कैदी को एक्सरसाइज मशीन, वॉक के लिए गैलरी फराहम की जाती है? जो बानी पीटीआई को सहूलियात दी जा रही हैं, क्या वो जेल मैनुअल के मुताबिक हैं? अडयाला जेल होम डिपार्टमेंट के मातहत वज़ीर आला पंजाब को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मुलाकात के दौरान वफूद की सतह पर बातचीत। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन के काम की रफ्तार और अहद की पासदारी से बेहद मुतासिर हैं। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फख्र। चीन अजीम और काबिल एतमाद भाई। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, पाकिस्तान चीन अच्छे दोस्त, हमसाए और भाई हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग का पुरतकल्लुफ़ ज़ोराना। चीनी वज़ीर आज़म ने पाक चीन दोस्ती को बेमिसाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म दौरा चीन के अगले मरहले में शीओन पहुँच गए। वज़ीर आज़म शीओन के दौरे के दौरान शांसी सूबे के नायब गवर्नर और कम्युनिस्ट पार्टी के आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की शाह महमूद कुरैशी से तीसरी मरतबा तफ्तीश 3.5 घंटे जारी रही। शाह महमूद कुरैशी का पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटो आइडेंटिटी फिक्शन टेस्ट। तफ्तीश के दौरान साबिक वज़ीर ख़ारजा ने पुलिस टीम से मुकम्मल ताउन किया। तमाम सवालात के जवाब दिए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के 3 बेटों और भतीजे समेत 8 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों में 4 ड्राइवर भी शामिल।
5 गाड़ियां भी पुलिस ने कब्जे में ले ली। सरदार तनवीर इलियास के बेटों पर संगीन नताइज की धमकियां देने का मुकदमा दर्ज था। कार्रवाई मारगिला पुलिस ने की। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे पर ताक ताक कर वार। वक्फे सवालात के दौरान एमक्यू अरकान का शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, वज़ीर दाखिला को बता दिया जाए अजमल पहाड़ी 1 साल से जमानत पर बाहर है। बिल्किस मुख्तियार ने कहा, रहमान डकैत अजीज बलोच लोगों के सरों से फुटबॉल खेलते थे। एमक्यू अरकान का ईवान में खड़े होकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद ने कहा, क्या बोरी बंद लाशें पीपल्स पार्टी बंद कराने में कामयाब हो गई। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार ने कहा, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग कराची में बंद कर दी है। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा कि इलेक्ट्रिक के 2109 फीडर मौजूद, 1502 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं। हाई लॉस फीडर पर 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबोल ने कहा, कराची करबला बना हुआ है, मसला सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है। जो बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री। जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सदारत इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालफत। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। हम तो मुज़ाकरात और अफ़ामो तफ़हीम के लिए तैयार। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमारी सोच है मुल्क को मुश्किल से निकालना है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर कहा, मुल्क को मुश्किल से निकालना है। अली अमीन गन्नापुर ने जबरदस्ती पेशावर वापडा ऑफिस पर धावा बोला। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अली अमीन गन्नापुर ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की। जजेस ने सियासी कमेंट दिए। जजेस को चाहिए कानून के तकाजे पूरे करें और फैसला दें। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, सियासी जमातों से डायलॉग के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। मैंडेट चोरी करने वाले 3 सियासी जमातों से डायलॉग नहीं होंगे। एस्टैब्लिशमेंट ना चाहती तो ये कभी हुकूमत में आ ही नहीं सकते थे। इनके पास तजवीज़ लेकर जाएंगे तो ये उनसे ही पूछेंगे क्या करें। इदारे आईनी हदूद में काम करें तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है। कुछ इदारे कानून से मावरा किरदार अदा कर रहे हैं। बानी पीटीआई के साथ रहा, सियासत भी उनसे सीखी। फैसल वावडा कहते हैं, रऊफ हसन जजेस के बारे में जो कहते रहे सबको पता है। अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीकों का हिस्सा बने और इसे आज़ाद कराया। आज भी अदलिया के सामने पेश होते हैं। इदारा मेरी जात से बड़ा, इसकी इज्जत करते हैं। खड़े पर बैठे शख्स से भी माफी मांग सकता हूं। बानी पीटीआई से एक्स हैंडल पर रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर बारे FIA की तफ्तीश। FIA टीम ने कॉन्फ्रेंस रूम में तकरीबन 1 घंटा तफ्तीश की। दौरान तफ्तीश बानी पीटीआई से वकला की मौजूदगी में 16 मुख्तलिफ सवालात। तफ्तीश के आगाज पर FIA टीम ने बानी चेयरमैन को एक्स पर पोस्ट की गई वीडियो भी दिखाई। बानी पीटीआई वकला चौधरी जहीर इंतजार पंजोता की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए। £190 मिलियन रेफरेंस। बानी पीटीआई के वकला ने नए जज की तैनाती पर एतराज उठा दिया। डयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। वकला सफाई का अपने दलाइल में कहना था, वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन मुकम्मल नहीं। एहतसाब अदालत के जज की तैनाती हाई कोर्ट के जस्टिस का इख्तियार है।